sketch of the region y equals to x and y square equals to 32 minus x square and x axis. Okay, yeah. Okay, find the bounded region. ये क्वेश्चन है, तो आप यहाँ फोकस करेंगे तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 32। कहने का मतलब है कि ये जो है x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट 2, ठीक है 4 रूट 2। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, यहाँ पे जिसके सेंटर होंगे वो जो है 0 0 हो जाएंगे और जो रेडियस होगी उसकी यहाँ पे कितनी होगी 4 रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लॉट करें यहाँ पे तो इट विल बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 रूट 2, यहाँ से आता है 4 रूट 2 हो जाएगा। सो द पॉइंट्स विल बी 4 रूट 2 0। ओके, ये हो जाएगा इसका। और यहाँ पे ये जो y इक्वल्स टू x है, ये एक लाइन है जो यहाँ से ऐसे करके पास होगी, क्योंकि x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली लाइन ये है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द कर्व एंड द x एक्सिस। तो टोटली हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है एरिया है, ये वाला फाइंड करना है। तो ये एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा इस तरह से, यहाँ से ये इस तरह से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। तो यहाँ भी पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे पता लगेगा, यहाँ से आगे की डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये चीज क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो हमें यहाँ से पता लगेगा जब इस पॉइंट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये पॉइंट सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कौन सी दो कर्व कट कर रहे हैं, एक तो ये y इक्वल्स टू x कट कर रहा है, दूसरा आपका y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 32 इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 32, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, मतलब x का वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 4। तो कहने का मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा x का 4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 4 हो जाएगा और ये वाला जो है यहाँ पे -4 होगा, ठीक है, -4 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू कितना भी हो जाएगा, y का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कोऑर्डिनेट पर 4 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4 होगा, यहाँ तक यहाँ से तक डिस्टेंस जो होगी 4 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दो एरिया हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। मतलब ये A1 मान के चलो, ये A2 मान के चलो। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज A इक्वल्स टू A1 प्लस A2, ये हो गया। तो कहने का मतलब हो गया A1 के एरिया फाइंड करेंगे और ये लिमिट कहाँ से लेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, मतलब कि 0 से लेके 4 तक, ठीक है। dx हो जाएगा एंड प्लस 4 से लेके 4 रूट तक 2 तक, क्योंकि हमें ये एरिया फाइंड करना है। ये वाला एरिया है ये लाइन से कवर्ड है और ये वाला एरिया जो है इस सर्कल से कवर्ड है, ठीक है। तो ये A2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 to 4 होगा और ये जो एरिया किससे कवर्ड, लाइन से कवर्ड है, मतलब कि y इक्वल्स टू x, हाँ। तो ये x dx हो जाएगा एंड प्लस ये 4 to 4 रूट 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे इससे कवर्ड है, ये इस सर्कल से। यहाँ से जो है वैल्यू निकालेंगे, y स्क्वायर इसके बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड 4 0 प्लस यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला का है, वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है यहाँ पे, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये किसके बराबर होता है, x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, ठीक है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये x की है और बाय a स्क्वायर 32 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ओके, एंड प्लस a स्क्वायर कितना है यहाँ पे, a स्क्वायर जो है यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम जो है 4 रूट 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 32 होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, क्योंकि हम जो है 32 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं 4√2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4√2 होगी, ठीक है। तो 4√2 ए स्क्वायर मीन्स 32 ही हो गया, 32/2 हो गया, एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स इज एक्स, ए बाई इज 4√2, ठीक है, ये हो जाएगा ओके 4√2। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी 4√2 to 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो इट विल बी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 16 हो जाएगा, 16/2 माइनस 0, ओके, प्लस यहाँ पे जब 4√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4√2 मीन्स 32 हो जाएगा, 32 माइनस 32 कितना होगा 0 हो गया, तो ये टोटल टर्म वैनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो है 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन इनवर्स 4√2/4√2 हो जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। उसके बाद ये माइनस 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बी 4 एंड 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 मतलब कि 16 टू 32, तो ये 16 हो जाएगा, √16/2 हो जाएगा, और ये प्लस 16 टाइम्स साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 4/4√2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 8 हो गया, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये जो है प्लस 16 और ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स वन कितना होता है π/2 होता है, π/2, और यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो ये 4 जो 16 हो जाएगा, 16/2 ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 का होता है 45, मतलब कि π/4 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये से कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये रह गया 8π और ये रह गया 4π, ठीक है। सो इट इज 8π minus 4π, that is 4π is the right answer, okay, so now next is question number 33, question number 33 is A, set A is given, it is 1 2 3 up to 20 elements are there, and a relation R is given, relation R is given such that AB related to CD if only if it is BC A plus D and AD B plus C, ठीक है, ये दिया हुआ। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर होल्ड करते हैं तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये जो A plus D अपॉन AD इक्वल्स टू B plus C अपॉन BC, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 by D एंड प्लस 1 by D एंड जो है D और D तो 1 by A हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है सॉल्व करेंगे तो 1 by C प्लस 1 by B हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि AB रिलेटेड टू R, AB एंड CD रिलेटेड टू R, तो यहाँ पे जो AD प्लस 1A और DA मतलब कि जो ये एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं ये दोनों हाफ हो जाते हैं, मतलब कि ऐड हो जाते हैं, तो 1 by A 1 by D प्लस 1 by A इक्वल्स टू ये अंदर वाले एलिमेंट जो है 1 by C प्लस 1 by B, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसी से हमें क्या करना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहले जो हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे कि दो ऑर्डर पेयर है AB रिलेटेड टू AB, ठीक है। तो अगर AB रिलेटेड टू AD है तो ये देखेंगे जो एक्सट्रीम पेयर है वो क्या हो जाएंगे 1 by A 1 by B, इस तरह से ये 1 by B प्लस 1 by
1/a। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये ट्रू है ना, ट्रू है, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो लेट कर देंगे, लेट इट इज ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है, ए बी रिलेटेड टू सी डी। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1/a प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/c, ठीक है। हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको 1/b प्लस 1/c एंड इक्वल्स टू 1/a एंड 1/b, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो है BC CD, इसका मतलब है कि CD रिलेटेड टू AB, क्योंकि यहाँ पे जो C और B है, C और B है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, तो C और B का कितना हो जाएगा 1/b 1/c। इस तरह से D और A यहाँ पर है, तो D और A यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, तो CD related to AB, it means that it is symmetric, it is symmetric, okay। Now we have to show transitive, transitive कैसे शो करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट AB related to CD, okay, CD बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, ये 1/a प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। और उसके बाद जो है CD रिलेटेड टू EF, ये मान के चलो, तो 1/c प्लस 1/f इक्वल्स टू 1/d एंड प्लस 1/e, ये हो जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो है AB, हमें प्रूव करना है कि AB रिलेटेड टू EF, ठीक है, ये प्रूव करना है। यानी का मतलब हमें ये शो करना है कि 1/a 1/f और इक्वल्स टू 1/b जो है 1/e के बराबर है, ये हमें ये शो करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन, दूसरा ये यहाँ पे ये इक्वेशन, दोनों से हम सॉल्व करेंगे। तो 1/a 1/f, तो 1/a एंड 1/f, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो 1/a प्लस 1/d प्लस 1/c प्लस 1/f, ठीक है, इधर हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e, ठीक है। अब देख रहे हैं 1/c इधर भी है तो इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पे d है, इधर भी है और यहाँ पे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/a प्लस 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/b, ठीक है। तो ये चीज प्रूव हो गई, तो जो कि हमें ये सेम प्रूव करनी थी, ये, ठीक है। तो हम इस तरह शो कर सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव, ठीक है, ये। तो 34 is if a equals to 1 1 1 1 1 1 and 1 0 2 3 1 1 1, okay, find a inverse and solve the system of equation, x plus y plus z equals to 6 and x plus 2z equals to 7, 3x plus y plus z equals to 12, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज यहाँ पे ये 1 1 1 3 हो जाएगा, 1 1 3 हो जाएगा, ओके, और ये 1 y और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये x y और z हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये 0 7 एंड 12 हो जाएगा, ठीक है। और तो हमने इसको मान लिया कि लेट इट इज c, ओके,
तो ये हमने इसको मान लिया यहाँ पे मैट्रिक्स, ओके, दैट इट इज सी, दैट इट इक्वल्स टू सी, और ये x है हमारा और ये हमारा b है, ठीक है, b है। तो ये कितना हो जाएगा सी एक्स इक्वल्स टू बी, यानी कि मतलब x इक्वल्स टू सी इनवर्स b, ये हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है और इस मैट्रिक्स का अप्लाई करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो इसमें नोट करने वाली बात है कि आप ध्यान से देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे 1 1 3 यहाँ दे रखा है, 1 1 3 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो यहीं पे मेनली जो है वो हमें फोकस करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जो है मेनली हमें यहीं पे फोकस करना है। तो सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट कितना होगा इसका? डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इट इज 1, अप्लाई करेंगे 0 -2 और -1, -1 जो है 1 1 -1 हो जाएगा, ओके, एंड देन +3 हो जाएगा। सो इट विल बी 2 2 -0, सो इट इज -2 और ये 0 हो जाएगा, 0 और ये +6, सो इट इज 4, नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है इसके माइनस इन कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, माइनस इन कोफैक्टर्स, ठीक है। तो माइनस फाइंड करेंगे, माइनस फाइंड करेंगे, तो माइनस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनस फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1 का, तो 1 का हो जाएगा 0 -2, ठीक है, -2 माइनस 0 -2। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे आ जाएगा ये 1 1 × 1 और -1 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का फाइंड करेंगे तो इट विल बी 1 -6, 1 -6 मींस व्हाट -5, ठीक है। और यहाँ पे 0 को फाइंड करेंगे तो 1 और -3 मतलब -2 हो जाएगा। इसके बाद जो इसका फाइंड करेंगे यहाँ पे तो ये 1 2 -1 मतलब कि 1 होगा। और उसके बाद जो 1 को फाइंड करेंगे यहाँ पे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 और -3 तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 2 का फाइंड करेंगे यहाँ पे तो इट विल बी 1 0 एंड -3 इट विल बी -2, ओके। और इसका 1 का फाइंड करेंगे तो ये जो है 0 -1 तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गए। अब इसके हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कोफैक्टर्स में हम जो है क्या करते हैं, इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखा जाता है। तो कोफैक्टर्स में जो है माइनस प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये जो है 5 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 और ये -1 और इसका फिर ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद जो इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसमें जो कोफैक्टर्स हैं उसके हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो है यहाँ पे कोफैक्टर्स ट्रांसपोज करेंगे, इसमें -2 0 2 एंड 5 -2 -1 1 2 -1, तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो एडजॉइंट इज -2 0 2, ओके, ये हो जाएगा, ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो है ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हमें पता है कि जो है ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनवर्स, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होता है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ए ट्रांसपोज इनवर्स, ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए इनवर्स ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स किसका आ गया, ए इनवर्स ट्रांसपोज,
एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है इनवर्स। ओके, तो ये चीज होगी। तो यहाँ पे इनवर्स कितना हो गया जो है 1/4 एंड -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, ठीक है, ये हो जाएगा ए इनवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिंस वी नो दैट ए इनवर्स ए ट्रांसपोज एंड देन इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड ट्रांसपोज, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो जो ए मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 1 3 एंड 1 0 1 1 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स और उसका ट्रांसपोज, मतलब कि ए इनवर्स क्या होगा, ये हो गया। तो यहाँ पे 1/4 जो है कांस्टेंट है, सभी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसको बाहर ही रखेंगे और इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो -2/5 1 and 0 -2 and 2 and 2 -1 and -1, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम ये देख सकते हैं कि x = c इनवर्स b, मतलब कि c इनवर्स किसका है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, और इसका इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इसका इनवर्स है c इनवर्स, अल्टीमेटली ये क्या है, दिस इज c इनवर्स इक्वल्स टू दिस 1/4 एंड -2 5 1 0 -2 2 2 -1 एंड -1, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x इक्वल्स टू कितने बराबर हो जाएगा, x इक्वल्स टू c इनवर्स इट इज 1/4 एंड -2 5 1 0 -2 0 2 2 -1 एंड -1, ठीक है। और यहाँ पे जो है x का वैल्यू b मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है 6 0 6 7 6 7 12 6 7 एंड 12, इसको जो है सॉल्व कर देंगे। ये 1/4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 0 एंड +24, ओके, 5 30 एंड -14 एंड -12, उसके बाद 6 + 14 -12, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। तो 1/4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 24 18 हो जाएगा 18, और ये जो है यहाँ पे कितना हो गया 26 मतलब कि 4 बच जाएगा। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 8 हो जाएगा, ओके, 2 जगह 8 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये जो है ये आपका ये जो है 24 -6 0 एंड 24 12 सॉरी 6 12 हो जाएगा -12, तो ये जो है -12 कितना 12 बच जाएगा 12। तो अल्टीमेटली जो है ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये x y z, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 एंड 2, ठीक है। तो x का वैल्यू जो 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा और z का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मेनली जो फोकस करने वाली चीज है वो यहाँ पर है। कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली इस कॉन्सेप्ट पर अप्लाई किया जाता है और इस पे मेनली जनरली हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फंक्शन इज f(x) इक्वल्स टू x² + ax + b if x is less than 2 and greater than equals to 0, and it is 3x + 2 if x less than 4 and greater than equals to 2, and it is 2ax and +5b if it is x less than equals to 8 and greater than equals to 4, okay. So the question is find a and b, okay, find a and b if f(x) is continuous, okay. So the function is continuous है, ठीक है। इसका मतलब है कि since f(x) is continuous it means that लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है x = 2, ठीक है। तो एट x = 2 पे जो है इसको चेक करेंगे, और दूसरा पॉइंट हमारा ये जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो एट x =
चेक करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इट मींस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इट मींस दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ठीक है। ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब कि फंक्शन क्या हो जाएगा, x लेस देन 2, ये हो जाएगा, तो इट इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस ax प्लस b, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 3x प्लस 2, ये हो जाएगा। तो ये जो है 2 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 प्लस ax एंड प्लस b, ax प्लस b इक्वल्स टू, so it is 2a, okay, 2a plus b equals to, it is 3 to the 6 plus 8, okay, तो 2a plus b equals to जो है ये 4 हो जाएगा, 2a plus b equals to 4 हो जाएगा। So this is the first equation and second equation at x equals to 4, left hand limit equals to right hand limit के बराबर होगा, it means that limit x tends to 4 minus fx equals to limit x tends to 4 plus fx, ठीक है। 4 माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस के केस में 4 माइनस x लेस देन 4 होगा, तो इस केस में x लेस देन 4 कहाँ पर है, ये x लेस देन 4 ये हो जाएगा। सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो है लिमिट x टेंड्स टू 2 4 प्लस fx कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 2ax प्लस 5b ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 4 3 12 2 14 इक्वल्स टू इट इज 8a एंड प्लस 5b, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इट इज 8a एंड 2a, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8a हो जाएगा प्लस 4b इक्वल्स टू 16, और यहाँ पे 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस b हो गया, और ये कितना हो गया 2 बच गया, b का वैल्यू कितना हो गया -2, तो b का वैल्यू -2 होगा, तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 4, सो 2a इक्वल्स टू 4 माइनस b, सो इट इज 4 माइनस -2, तो इट इज 6, ओके 6, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6/2, सो इट इज 3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू जो है वो -2 आएगा।